नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको दिखाते हैं तड़कती फड़कती खबर। पूरे करनाल में पहली बारिश को लेकर त्राही त्राही मची हुई है और कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर अपने घर पर आराम फरमा रहे हैं। आज हमने वीरेंद्र सिंह राठौर को उनके निवास स्थान पर आखिरकार पकड़ लिया और जब उनसे हमने बात की भी राठौर साहब कहाँ हो, पूरा शहर बरसात के पानी में डूब चुका है, तो सीधी बात करते हैं। उन्होंने मुझे अपनी गली का एक ऐसा नज़ारा दिखाया। उनकी गली के अंदर काम चल रहा है इंटरलॉकिंग टाइल्स का, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। सीधी बात करते हैं, आखिरकार करनाल की तराई तराई को बचाएगा कौन? करनाल को कौन बचाएगा राठौर साहब? सुखीजा जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया। आपने कहा घर में आराम फरमा रहे हैं। सवाल हास्यास्पद भी है और मुझे लगता है बेहद ज़रूरी भी है। 2 दिन की बारिश करनाल शहर के अंदर हुई और आप देख सकते हैं कि पूरे करनाल शहर, पूरा शहर पानी के अंदर एकदम पूर्ण रूप से डूब चुका है। घरों के अंदर पानी पहुंच चुका है। करनाल शहर के लोगों की खून पसीने की कमाई से म्यूनिसिपल कमेटी द्वारा इकट्ठा किया गया टैक्स, और ये बताया जा रहा है कि करनाल के सीवरेज सिस्टम पे करोड़ों अरबों रुपए का खर्च पिछले वर्षों से, कई वर्षों से सरकार कर रही है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ हरियाणा सरकार से, करनाल के विधायक मनोहर लाल खट्टर जी से, कि वो अरबों रुपए की कमाई, जो खून पसीने की कमाई टैक्स के रूप में लोगों से ली गई और कागजों में वाहवाही लूटने का काम आप लोग लगातार कर रहे हैं कि सीवरेज व्यवस्था के ऊपर, करनाल के लोगों के ऊपर की खर्चा हरियाणा सरकार ने किया, तो वो सीवरेज सिस्टम की पोल जो है वो एक ही बारिश ने खोलने का काम किया। सेक्टर 13 की बात करूं, सेक्टर 14 की बात करूं, सेक्टर 6 की बात करूं, सेक्टर 9 की बात करूं, शहर में जूंडला गेट की बात करूं, शिव कॉलोनी की बात करूं, हांसी रोड की बात करूं, या लाइन पार प्रेमनगर रामनगर की बात करूं, अल्फा सिटी भी करनाल शहर का हिस्सा ही है। तमाम एरिया पानी में जलमग्न है। इसके लिए कौन जिम्मेवार है, कौन जवाबदेह है? आपने कहा घर में आराम फरमा रहे हैं, बाहर जाने का तो रास्ता ही नहीं। चारों तरफ सड़कों के ऊपर पानी पानी खड़ा है। लोगों की गाड़ियों का, मैं कहता हूँ, लाखों लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। आप कार की एजेंसियों में जाकर के पता कर लें, जो लोग परसों गाड़ियां लेकर के बाहर निकले थे, किसी की क्लच प्लेट के अंदर पानी घुसा है, किसी के इंजन में पानी घुसा है। 5-5 फुट पानी सेक्टर 13 के अंदर था, 4-4 फुट पानी सेक्टर 13 के अंदर था। आज सारी करनाल के हज़ारों गाड़ियां शहर के सर्विस स्टेशनों के अंदर आज खड़ी हैं और हज़ारों हज़ारों रुपये का खर्चा शहर के नागरिकों को अपनी गाड़ियों की रिपेयरिंग पे करना पड़ रहा है। तो ये व्यवस्था सरकार करनाल के नागरिकों की खून पसीने की कमाई टैक्स के रूप में लेकर के देने का काम कर रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये सरकार केवल मात्र भ्रष्टाचारी अधिकारियों से पूर्ण रूप से भरी हुई है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। लोगों की खून पसीने की कमाई का पैसा व्यापक भ्रष्टाचार के रूप में लोग अपनी जेबों में भरने का काम कर रहे हैं, चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार के अंदर लगे हुए हैं और आम आदमी मूलभूत सुविधाओं के लिए तड़प रहा है। राठौर साहब, आपने हमेशा काफ़ी लंबे समय से करनाल की आवाज़ को उठाया है, लेकिन इस बार जो पहली बारिश आई है, बारिश ने जिस तरह से हो, इस सरकार के ऊपर कोई असर नहीं है। ये सरकार व्यापक भ्रष्टाचार किस प्रकार से हो, सारी ऊर्जा उस ओर केंद्रित सरकार ने की हुई है। लगातार विपक्ष आवाज़ उठाने का काम कर रहा है, पर सरकार के कान पे कोई जूं रेंगने का काम नहीं हो रहा। मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, हम सेक्टर 13 में बैठे हैं। ये गली, कौन सी गली दिखाओ? चलिए चलिए दोस्तों, आपको एक गली दिखाते हैं। वीरेंद्र सिंह राठौर के घर के बाहर एक गली बनी है, जिसका नज़ारा
आप देखिए बेहद ही खूबसूरत गली बनाई है। और आपको मैं दिखाता हूँ एक बार, आप देखिए वीरेंद्र सिंह राठौर हमें कुछ दिखाना चाह रहे हैं। तो दोस्तों आपको बता देता हूँ गली, सबसे बड़ी आपको बताता हूँ इस गली के अंदर हुआ क्या है। ये जो सड़क बनाई है ये इंटरलॉकिंग टाइल्स जो बनाई है, आप ये देखिए, आप ये देखिए सबसे पहले यहाँ पानी खड़ा है। दोस्तों ये सड़क बनाई है नई, अभी बनी है ये इंटरलॉकिंग की टाइल्स। और ये यहाँ कैसे गुनिया किया गया इसका आप देखिए इसका जो लेवल होता है उस लेवल को कैसे मेजरमेंट किया गया है। और ढलान, ना तो कोई ढलान है ना पानी की निकासी का कोई इंतजाम है। और ये पूरा का पूरा आप देख सकते हैं एक तालाब बन गया है जिसमें वीरेंद्र सिंह राठौर किश्ती चलाएंगे और किश्ती चलाकर इसको पार करने वाले हैं। आप देखिए सीधी बात करते हैं, राठौर साहब आपकी गली के अंदर ये काम हो गया। एक मिनट, हमारे साथ खड़े हैं समाज सेवी हमारे भाई सतीश गोयल जी, मेरे बगल वाले मकान में रहने का काम करते हैं। आप इनसे पूछिए कि कुछ वर्ष पहले ये सारी गली का जो निर्माण कराया गया था वो गली के लोगों ने प्रति घर ने पैसा इकट्ठा करके 10-10 हज़ार रुपया इकट्ठा करके 10-12 हज़ार रुपया प्रति घर, और बड़ी क्वालिटी के साथ और अच्छे इंजीनियर्स की देख रेख के अंदर इस गली का निर्माण कराया गया था। आश्चर्य की बात यह है कि आज से एक हफ्ता पहले रात में म्यूनसिपल कमेटी की टीम आती है और पूरी गली को उखाड़ करके चली जाती है। और इस गली को उठा दिया गया, ऊपर उठा दिया गया बगैर लेवल को जांच करे। मकान नीचे हो गए, मकान हमारे नीचे हो गए और गली जो है ऊपर उठा दी गई। कोई पूछने वाला हो कि किसी ने डिमांड की थी? जब सारी व्यवस्था ठीक थी उस व्यवस्था को क्यों बिगाड़ा गया? अब व्यवस्था बिगाड़ने का मैं कारण बताता हूँ। अब इस गली को ऊंचा उठाया गया। अब म्यूनसिपल कमेटी की मंशा रहती है, ये टाइलों का जो धंधा चल रहा है गोरख धंधा शहर में, कहाँ कहाँ कैसे कैसे नई टाइल खरीदे म्यूनसिपल कमेटी और कॉरपोरेशन, और जहाँ ज़रूरत भी ना हो वहाँ लगाने का काम करे, उसका ये जीता जाता उदाहरण है। अभी एक गली को बड़ा कर दिया गया, बड़ा करने के बाद इसको ना तो ठीक से जोड़ के गई, आप हालत देख सकते हैं। दोस्तों आप देखिए एक बार हालत देखिए, दिखाइए राठौर साहब, आइए बिल्कुल दोस्तों, आपको आइए बिल्कुल लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ, आप इसको साथ के लाइक और शेयर करते चले जाएं। आप देखिए किस तरह से सड़क बनाई, कितने दिन हुए राठौर साहब? 2 दिन ही हुए इसको। दो दिन पहले ये किया है, जबकि इस गली के नागरिकों ने बिल्कुल अपने पैसे खून पसीने की कमाई से इसको बेहतरीन बना रखा था। इसको क्यों तोड़ा गया आज तक हमारे को इसका जवाब नहीं है। ना कोई डिमांड थी। दूसरा, अब ये टाइलें ला दी गई। हमने बहुत अच्छी क्वालिटी की टाइल्स लगवाई थी, सबने क्वालिटी चेक करके टाइल्स लगवाई थी, ये बड़ी मजबूत टाइल थी। उन्हीं टाइलों को दोबारा बिछा दिया गया और सड़क को ऊंचा कर दिया गया। अब ये नई टाइलें लाई गई हैं ताकि बगल में इनको लगाया जाए। इनकी क्वालिटी देखिए सबकी, ये देखिए क्वालिटी, क्या बात है, ये देखिए क्वालिटी, ये देखिए, ये है ये नई टाइल ये है जिसमें पूरा रेत भरा हुआ है। और देखिए, ये देखिए, ये है कट्टर साहब को दिखाइए। दोस्तों ये लाइव डेमो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख लो कि बेड़ा गर्क और ठंडी सड़क करनाल का हो चुका है। के नागरिकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो टाइल बेस्ट क्वालिटी की यहाँ लगी है, लेकिन ये तो पुरानी लगी हुई है, पुरानी है, ये बेहतरीन पुरानी टाइल है। वो जो आप लोगों ने जो उखाड़ी इन्होंने वही वही वापस बिछा दी। अच्छा, वापस वही बिछवा दी। ये शुक्र है भगवान का, वही बिछा दी, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्योंकि गली के लोगों ने अपने पैसे से बनवाई थी, 4 साल पहले लगवाई थी। इसकी क्वालिटी बेहतरीन है। अब इस टाइल को लाया गया है ताकि साइडों के अंदर लगा लिया जाए। इसको उठाया गया ताकि सबकी मजबूरी बन जाए, इसको साइड में लगाया जाए। अब इस टाइल की जो प्रोडक्शन कॉस्ट है या इस टाइल की जो बेहतरीन क्वालिटी की टाइल है वो 7 रुपये एक टाइल की फैक्ट्री के अंदर पड़ती है। दुर्भाग्य ये है सुखीजा जी कि म्यूनसिपल कमेटी इसको 20 से 25 रुपए के अंदर खरीदती है। अगर आप अंबानी का भी धंधा देख लें, उसका भी प्रॉफिट जो है 25 से 30% होगा। क्यों गोयल साहब, आप तो बहुत बड़े एक्सपोर्टर हैं। गोयल साहब एक्सपोर्टर हैं राइस के। मेरे को लगता है 20 से 25% का जो बिजनेस है वो मार्जिन, बहुत बड़ा मार्जिन होता है। आप बिजनेस में आजकल 1 से 2% मार्जिन। इस टाइल में, इस टाइल के अंदर भाजपा के लोग, आप हैरान हो जाएंगे, 300% का मार्जिन इस टाइल के अंदर लेकर के बेच रहे हैं। 7 रुपये की टाइल अगर 24 रुपये में बिकेगी, आप मार्जिन कैलकुलेट करिए कितने 100% हो गया।
इसमें मेन तो बात ये है ना जी, जब कॉलोनी की कोई डिमांड नहीं थी भाई हमारी सड़क दोबारा बनाई जाए, तो इसको बनाने की जरूरत ही नहीं थी। कॉलोनी वालों ने अपने पैसे से बनाई हुई थी, बनी हुई थी। यहाँ जो व्यवस्था थी, सीवरेज की व्यवस्था नहीं थी, पानी प्रॉपर नहीं निकलता था, वो तो किया नहीं गया। ये सड़क बना दी हमारे लिए दोबारा, किसी लिए जरूरत ही नहीं थी इसकी। ये तो हम लोगों ने बनाया। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह का ये मामला है। पुरानी टाइल लगा दी, सड़क को रिपेयर कर दिया, ऊपर उठा दी, और ये आपको देखते हैं बिल्कुल पूरा मामला लाइव डेमो जो चल रहा है। दोस्तों आप इसको खबर को साथ के साथ लाइक और शेयर करते चले जाएं, क्योंकि ये मामला बड़ा संगीन हो गया है और लोगों के घरों को नीचे करने का जो काम किया गया है वो आप देख सकते हैं। और ये बिल्कुल जो मैं आपको यहाँ लाइव कवरेज दिखा रहा हूँ। दोस्तों वीरेंद्र सिंह राठौर हमारे साथ हैं, उनको आज मैंने सोते हुए जगा दिया, क्योंकि करनाल में पहली बरसात से त्राही त्राही मची हुई है। ये आप देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं बिल्कुल। इसमें कहीं सीमेंट नजर आ रहा है? देखिए नजदीक से, ये बजरी दिख रही है। ये बताइए इसकी क्वालिटी देखिए। ये फिर लगी किस पैरामीटर पे लगी है? कोई सिमेंट्री भी नहीं है राठौर साहब इसकी पूरी तरह से। तो खट्टर साहब बताएंगे जी। पैरामीटर तो खट्टर साहब बताएंगे। ये देखिए जी दिखाएं। ये देखिए जी ये देखिए क्वालिटी देखिए इनकी। ये देखिए ये क्वालिटी है। एकदम से ये खुल जाती देखिए है जैसे ये एकदम देखिए से। ये देखिए ये तो इस पे ISI मार्का भी देखिए। लगा हुआ है राठौर साहब। इसके अंदर देखने के बाद ISI मार्का लगा हुआ है। ये एक दिन में नहीं चल ये सकती। यहाँ मैंने ये देखा है। देखिए ये दिखाइए। इसके अंदर। ये रेत और बजरी मिक्स करके टाइल बना दी ये है। एक मिनट, इसमें ये देखो दोनों में बड़ा फर्क है। ये वाली कौन सी है और इसमें ISI ये मार्का। देखिए ओ, मेरे 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 गिराते ही ये टूट गया यहाँ पे। ये देख लीजिए आप, ये देखिए क्या बात है। ये हमारे करनाल के नगर निगम का हाल है। ये देख लीजिए। दिखाओ जरा, ये दिखाओ है राठौर साहब। ये टाइल है। क्या लगता है ये गुणवत्ता क्या है ये इसकी? क्या गुणवत्ता है सुखीजा जी? क्या गुणवत्ता है? जी क्या गुणवत्ता है? ये तो खट्टर साहब को देखना चाहिए। तो आप खट्टर दिखा साहब- रहे हो खट्टर साहब को। खट्टर साहब जब आते हैं जी तो ये सवाल पूछे जाने चाहिए। अब कोई इस बात का जवाब देगा कि अरबों रुपए की टाइलें 300 गुना प्रॉफिट मार्जिन पे खरीद करके लोगों का टैक्स का पैसा, और भाजपा के लोगों ने ये टाइलों की फैक्ट्रियां लगा रखी हैं, उन्हीं की फैक्ट्रियों से ये माल आता है। और भैया 7 रुपये की चीज़ तुम 25 रुपये में बेचते हो, तो कम से कम 7 रुपये के अंदर अच्छी चीज़ तो प्रोडक्शन कर दीजिए। 7 रुपये की चीज़ में भी आप देख सकते हैं 25 रुपये में भी 300 गुना प्रॉफिट के बावजूद भी ये क्वालिटी जो है वो लोगों को दी जा रही है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राठौर साहब ये इन्होंने जो सड़क बनाई है यहाँ पर, आपकी ये जो गली बना दी है, तो इसमें कहीं कोई नाली वाली बरसात का पानी निकालने की कोई निकासी का कोई इंतजाम किया है? कोई प्रावधान नहीं है। पहली बारिश के अंदर सारी गली के अंदर यहाँ पानी खड़ा हो गया था। मैं दोबारा इस बात को कहना चाहता हूँ कि इसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि गली वासियों ने अपनी खून पसीने की कमाई से बाकायदा इंजीनियर्स बना करके इसकी विड्थ और लेंथ को चेक करा के, हाइट को चेक करा के गली का निर्माण कराया था, और वो बेस्ट मटेरियल लगाया गया था। आप देख सकते हैं जो मटेरियल पहले लगा था। हाँ वो भी दिखा वो भी दो आप एक चेक बार। कर लीजिए। वो देखिए दोस्तों, आप देखिए जो अपने खून पसीने की कमाई से टाइल लगाई गई थी, उसका साइज भी बड़ा है। ये एक दिन पुरानी टाइल की हालत दिखाई है। जी आप इसको देखिए। जी ये अच्छी क्वालिटी की टाइल है। जी। ये 4 साल से यहाँ लगी थी। जी इसके अंदर आपको कहीं दिख रहा है? जी और तो ये सारा घटिया मटेरियल जो है वो ला करके शहर के अंदर जगह जगह लगाने का काम कर रहे हैं। अरबों करोड़ों रुपए का घपला है। मैं तो मुख्यमंत्री से अपील करूंगा कि इस सारे मामले की CBI जांच हो। कौन अधिकारी इसके अंदर संलिप्त हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉरपोरेशन की है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी डिप्टी कमिश्नर करनाल की है, क्या क्वालिटी का चेक वो कर रहे हैं। एकदम से रात में आप आते हैं 9 बजे, जब तक लोग सुबह उठ करके जागते देखते हैं पूरी गली उखाड़ के रख दी किसी से बगैर पूछे बगैर, और जो बेहतरीन क्वालिटी की टाइल्स लगी थी वो निकाल के साइड में रख दी। देख लीजिए, देखिए हाँ ये साइड में रख दी है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी की टाइल्स इसको थी। कौन लेके जाएगा यहाँ से फिर? अब ये यहाँ लगा छोड़ के चले गए हैं और नई टाइल्स लेकर के आए हैं जिनकी क्वालिटी एकदम पुअर है। तो राठौर साहब मेरी बात सुनो, आपके जो पार्षद है वीर विक्रम, और जो आपके यहाँ की RWS NGO है, जो सोसाइटी है जो आपकी, इन लोगों ने भी कहा है कि पूरे मामले की जितने भी डेवलपमेंट वर्क हो रहे हैं
उनकी सीबीआई जांच हो, लेकिन ना तो ये चिट्ठी लिखते सीबीआई को, ना मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखते। आज आपने भी सीबीआई की मांग कर दी है, चिट्ठी लिखोगे तभी तो कुछ होगा। देखिए, पार्षदों की हालत बड़ी ख़राब है। जी। उनको कौन पूछ रहा है? चीफ उनको मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम नहीं दिया जाता। जी। पार्षद तो बेचारे बहुत बुरी परिस्थिति के अंदर हैं। वो लोगों की आवाज़ उठाना भी चाहें तो भी वो मजबूर हैं, क्योंकि भ्रष्टाचार अधिकारियों के माध्यम से इतना व्यापक हो चुका है कि पार्षदों की बहुत बड़ी ये मजबूरी है। वो चाहकर भी अपनी आवाज़ को उठा नहीं सकते। तो राठौर साहब, अब हम बात करें, जो ये आपकी ये पुरानी टाइल्स हैं और वो बेहद ही अच्छी कंडीशंस में पड़ी हैं अभी भी, तो इसका क्या करोगे? इसको नगर निगम के लोग उठा के ले जाएंगे तो ले जाने दोगे या नहीं? नहीं, ये तो सब ओनर्स की प्रॉपर्टी है सारी। ये जो गली के सब निवासी हैं, जी। आरडब्ल्यूए बैठ कर तय करेगी कि भाई क्या अब करना है, क्योंकि ये सब ने पैसे दे करके मुझे लगता है 10-10 हज़ार रुपया प्रति घर इकट्ठा किया था रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने, और जब इसका निर्माण कराया गया था और बहुत प्रॉपर तरीके से कराया गया था। अब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन दोबारा मीटिंग करके इसका डिसाइड करेगी कि इनका क्या करना है। अब जो ये आपकी गली ऊपर कर दी है और घर नीचे हो गए हैं, इसका क्या सोल्यूशन है? इसका सोल्यूशन यही है कि हम तो कॉरपोरेशन से भी दरख्वास्त करेंगे कि इसका पानी की निकासी की समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए और सरकार संज्ञान ले, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि सरकार का मुख्य उद्देश्य लोगों को राहत देना नहीं है। कहीं ना कहीं सरकार का पूरा तंत्र जो है वो कैसे लोगों की गाड़ी कमाई जेब में पहुँचे, इस ओर सरकार का ध्यान केंद्रित है। तो डेवलपमेंट ओरिएंटेड तो सोच सरकार की है ही नहीं। तो बस वही मैं हमेशा बोलता आया हूँ, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली स्थिति है। ये तो समय के साथ ही जनता जो फैसले लेगी, जनता अच्छा बुरा अपना और अपना विकास प्रजातंत्र के अंदर चुनाव के माध्यम से वोट डाल करके फैसला करती है। अब ये सरकार बनी है और अभी 3 साल तो का समय बाकी है, 4 साल का समय बाकी है। जनता को निश्चित रूप से झेलना पड़ेगा और मुझे लगता है कि जिस प्रकार के कार्य भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जनता जागरूक फैसले लेगी और निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव करनाल में होगा, ताकि ये हमारा शहर जनता की खून पसीने की कमाई जो टैक्स में जा रही है, ये हमारा शहर जो है बेहतरीन शहर बन कर के आए। वो जब ही होगा जब जनता बेहतरीन नुमाइंदे, जिनके अंदर करनाल की लोगों के प्रति अपनापन हो, करनाल के प्रति दर्द हो, ऐसे नुमाइंदों को जब जनता चुनेगी तो निश्चित रूप से शहर के और इलाके के और आसपास के एरिया के हालात ठीक होंगे। राठौर साहब, ये जिस तरह से ये तालाब यहाँ बना दिया, कोई पैरामीटर नहीं है किसी भी तरह का। आ जाइए आप ज़रा मेरे साथ, कि कोई पैरामीटर नहीं है, कोई बेड तैयार नहीं किया गया इस सड़क का, और ना ही इस सड़क को पूरा का पूरा कोई सिस्टम, एक पैरामीटर होता है भी, एक लेवलिंग जो की जाती है। टाइल जोड़ी जी 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 ये कैसे, इसके अंदर कितने दिन ये चलेंगी, जी जी। कितने दिन ये टाइल्स चलेंगी, आप हाँ देख हाँ सकते हैं। जी रेत डाल करके और इसको बिल्कुल टेम्परेरी अरेंजमेंट करके चले गए हैं। ये देखिए ये हालात, ये देखिए ये हालात मैं दिखाना चाहूँगा। जी। अब ये बिल्कुल सड़क, ये पूरी सड़क पूरी धंसा करके ये लोग चले गए हैं। तो मतलब कोई ना तो कोई चेक करने वाला है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी किसी की फिक्स है। कौन आ रहा है, कौन ये सारी चीज़ें करके चला जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। 10-12 लोग आते हैं, ट्रॉली लेकर के आते हैं, उखाड़ करके चले जाते हैं। उनसे पूछो किसने भेजा, उनके पास कोई जवाब नहीं है। म्यूनसिपल कमेटी किस प्रकार से काम कर रही है, अगर म्यूनसिपल कमेटी को कोई फैसले लेने हैं, कम से कम रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन से बात की जानी चाहिए थी। जी। जो लोग यहाँ के निवासी हैं उनसे कॉरपोरेशन बात करता कि हम ऐसा ऐसा करना चाह रहे हैं, जी। अपनी बात लोग बताते। पर ये अपने आप रातों रात फैसले लिए जा रहे हैं और फैसले लेकर के लोगों के ऊपर थोपे जा रहे हैं और जीवन को और नरक बनाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है करनाल के लोगों को सोचनी होंगी। ये जो जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, तो इसकी भरपाई कैसे होगी? इसकी भरपाई होगी जब ये लुटेरे जो हैं सरकार से जनता इन्हें उखाड़ेगी और इन लुटेरों को अपने इनके घर में बिठाने का काम करेगी। जब इनकी भरपाई होगी, फिर इनके खिलाफ जब पर्चे दर्ज होंगे, इनकी प्रॉपर्टियों को कर करके जो है जनता के गाड़ी कमाई को वापस लिया जाएगा। एक आखिरी सवाल मेरा राठौर साहब, आप कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव हैं,
आपका एक्शन प्लान क्या रहने वाला है इस पूरे मामले को लेके? देखिए, अब आने वाले समय में बताएंगे एक्शन प्लान क्या होगा, पर निश्चित रूप से एक बड़ी समस्या शहर के लिए बन गई है। इसके लिए आने वाले दिनों में संघर्ष निश्चित रूप से होगा। दोस्तों आप देख सकते हैं संघर्ष की चेतावनी कांग्रेस के नेता वीरेंद्र सिंह राठौर ने दी है। और आप देख सकते हैं जो ये हालात हैं, हालात बेहद ही खतरनाक होते जा रहे हैं। आप बने रहे मेरे साथ, आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स। मैं हूं विकास सुगीजा अपने साथी कृष्ण के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।